Hello students, today we will discuss about enumerator methods. क्या है ये enumerator method? जो हमारा लास्ट था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स के अंदर फर्स्ट मेथड था हमारा मेलिंग मेथड और सेकंड मेथड है enumerator method. What is the meaning of an enumerator method? Under this method questionnaire is prepared. इसके अंदर क्या किया जाता है, क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. किस पर्पस से? इंक्वायरी के पर्पस से. इस मेथड के अंदर अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? इंक्वायरी के पर्पस के अकॉर्डिंग. इंक्वायरी करनी है. द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच. जो एन्यूमरेटर है खुद से क्या करेगा? अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनर. कि वो क्या करे? इन्फॉर्मेंट से बोल क्वेश्चनर क्या करे? वो फिल करे द क्वेश्चनर्स विच आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर. जो भी क्वेश्चनर एन्यूमरेटर के द्वारा फिल किया जाता है देमसेल्फ by putting question are called schedule. ध्यान रखना schedules and questionnaires are different concept. questionnaire कौन सा होता है? questionnaire का means है when questionnaire is filled by the investigator is called questionnaire और when questionnaire is filled by the informant sorry enumerator themselves is called scheduled. क्या कह रहा है यहाँ पर कि दिस अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल. यहाँ पर एन्यूमरेटर खुद क्या करेगा? शेड्यूल को फिल करेगा आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट. इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद एन्यूमरेटर आर दोज पर्सन्स हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूमरेटर? तो एन्यूमरेटर क्या है, कौन है? those persons who help the investigator in collecting the data. यह एनुमरेटर की डेफिनेशंस बता दी मैंने. क्या है? एनुमरेटर रेफर्स टू दोज पर्संस हु हेल्प. कौन? हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर. जो इन्वेस्टिगेटर्स की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है फॉर कलेक्टिंग डेटा. डेटास को कलेक्ट करने के लिए द एन्यूमरेटर आर गिवन ट्रेनिंग. या एन्यूमरेटर को क्या की जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है. और क्या करने के लिए? शेड्यूल को फिल करने के लिए. एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. जिससे वो क्या कर सके? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके. नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी. कि ये मेथड है, ये सुटेबल कहाँ होता है? दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड कैसा हो? लार्ज. बिकॉज इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट डिफरेंट एनुमरेटर एट डिफरेंट प्लेसेस. जो हमारा कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर. वो क्या कर सकता है? डिफरेंट एनुमरेटर्स को क्या कर सकता है? वो अपॉइंट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर. तो लार्ज एरिया को एक साथ क्या कर सकता है? वो कवर कर सकता है. या फिर हम ये कहें लार्ज एरिया की इन्वेस्टिगेशंस स्मूथली करवा सकता है. द इन्वेस्टिगेशंस नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्स इन्वेस्टिगेटर. इसके लिए जरूरत है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने काम में कैसा होना चाहिए? स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए. बिकॉज विदाउट स्पेशलाइजेशन एंड skilled the investigator cannot appoint any enumerator, correct enumerators. फिर है नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्ड. जो इन्वेस्टिगेटर है, एन्यूमरेटर है, वो कैसा होना चाहिए? वेल वर्ड. मतलब निपुण होना चाहिए इन द लोकल लैंग्वेज में एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट की लैंग्वेज उसको आनी चाहिए और उसके कल्चर के बारे में उसे पता होना चाहिए कि जहां वो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है वहां का कल्चर कैसा है. क्योंकि विदाउट कल्चर नॉर्म्स अगर वो वहां पर जाकर अगर क्या करता है? टॉक भी करता है या फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, हो सकता है उसका कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ जाए. अब है इसकी मेरिट्स ऑफ नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर मेथड. फर्स्ट इज वाइड कवरेज. ये क्या करता है? वाइड एरिया को एक साथ कवर कर लेता है. दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ अ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन्वॉल्व. इवन इलिटरेट कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. जो इलिटरेट पर्सन है वो भी क्या कर सकता है? इन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फर्निश कर सकता है. बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन आर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर नॉट इन्फॉर्मेंट. ये इन्फॉर्मेंट के थ्रू क्या नहीं की जाती? फिल नहीं की जाती. कौन करता है इसको? एन्यूमरेटर खुद करता है. तो एक इलिटरेट पर्सन भी इंफॉर्मेशन को इजिली दे सकता है. एक्यूरेसी.
देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट में भी क्या होगी, फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दिस इज बिकॉज investigations are done by specialized enumerator, because this work is done by specialized enumerator which is appointed by skilled investigators. Next step, personal contact. Here, enumerator and informant have a direct contact or personal contact. Unlike in case of mailing questionnaire, there is a personal contact with the informant in this method. Accordingly, accurate and right answers are obtained. तो यहाँ पर जब डायरेक्टली एनोमेटर किससे मिलेगा, इन्फॉर्मेंट से मिलेगा, तो इन्फॉर्मेशन कैसी होंगी, कंप्लीट एक्यूरेट होंगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होंगी। इम्पार्शियलिटी, यहाँ पर क्या होता है, इम्पार्शियलिटी होती है, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होगा। दिस मेथड इज impartial. This is because the enumerator themselves do not need the required information, so they are impartial in the nature of information that they obtain. मतलब खुद से वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं फिल कर सकता जो खुद वो चाहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रिपेयर है, जो क्वेश्चन क्या किया गया है उसके अंदर बनाया गया है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकता। तो वो क्या नहीं कर सकता, पार्शियलिटी नहीं कर सकता, सभी से क्या लिए जाएंगे, सेम आंसर्स ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीटनेस, जैसे कि मेलिंग मेथड में क्या नहीं था, कंप्लीटनेस नहीं थी, क्योंकि इंफॉर्मेंट के माइंड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन को देने के में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, खुद एनोमेटर किससे के पास जा रहा है, किसके, इन्फॉर्मेंट से केवल वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन फिल कौन कर रहा है, खुद एनोमेटर फिल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जो या फिर हम ये कहें जो भी डेटाज होंगे, वो सारे कैसे होंगे, कंप्लीट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज demerits of enumerators method. Enumerator method की demerits, first is expensive. This method is very expensive, बहुत expensive है, because of the involvement of trained investigators. यहाँ पर जो involvement किस चीज की होती है, trained investigators है, मतलब कि बिफोर इन्वेस्टिगेशंस एन्यूमरेटर इन्वेस्टिगेटर्स आर टू बी ट्रेंड, उन्हें क्या किया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है, और उसमें स्किल्स नॉलेज को डेवलप होने में जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो क्या होता है, उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाती है, मनी की वैल्यू, मनी है, टाइम है, सभी कैसे उसके मोस्ट कंज्यूमिंग है। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। यहाँ एन्यूमरेटर की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Competent enumerator may not be available. Accuracy of the information accordingly suffer. अगर competent enumerator मतलब कि अगर enumerator क्या की जगह कोई और पर्सन क्या क्या इंफॉर्मेशन ले, तो जो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, सफर करेगी, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या नहीं कर सकता, गैदर नहीं कर सकता। टाइम कंज्यूमिंग, जो इंफॉर्मेशन जो भी ये क्या है मेथड है, ये कैसा है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज एनुमेटर में नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। एनुमेटर को क्या चाहिए, जरूरत किस चीज की है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब वो क्या ट्रेनिंग लेगा, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सिंस दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इस मेथड को मेनली कौन यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सेंसस किया जाता है, वहां पर एनुमरेटर और इन्फॉर्मेंट्स दोनों क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, और इन्वेस्टिगेटर्स के पास क्या जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन जाती हैं। इस सेंसस को कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं करा सकते। फिर है पार्शियल, यहाँ पर क्या है, पार्शियल, इफ द एन्यूमरेटर आर बायस्ड, ऐसा नहीं है कि बायस्ड इम्पार्शियल हो, यदि इन कौन एन्यूमरेटर खुद क्या है, बायस है, देन द डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट। तो डाटा कैसे नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चनायर्स एंड शेड्यूल्स एंड देयर क्वालिटी। जो हम क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं या शेड्यूल जो प्रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है और कैसे क्वेश्चनर्स को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या करने हैं आपके जो एग्जाम्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ आपके बारे में मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, आपका क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आप कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपकी हॉबी क्या है, आगे आप क्या फ्यूचर में क्या करने चाहते हो। मतलब कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, आपके प्रिपेयर कर लिए।
उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटी में द सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर। ध्यान रखना कि क्वेश्चन और शेड्यूल दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम ही उनको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। इनके बीच डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है केवल इतना है, इन क्वेश्चनायर द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट themselves। कि जो क्वेश्चनर होता है उसके अंदर इंफॉर्मेंट के द्वारा ही इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, बट इन शेड्यूल्स ऑल इंफॉर्मेशंस आर फिल्ड बाय स्प्रेड बाय द एन्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में गए हो, अपना क्या अकाउंट ओपन करवाने जाते हो, तो वहां आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें कंप्लीट क्वेश्चनर क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन बने होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको खुद से फिल कर रहे हो। जब उसको खुद फिल कर रहे हो, वो आपके लिए क्या हो गया, क्वेश्चनर हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चनर। वही अगर आप कहाँ गए, किसी डॉक्टर के गए हो, तो डॉक्टर आपसे क्या लेता है, इंफॉर्मेशन। खुद उसके क्वेश्चंस पहले सेट होते हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, आपसे इंफॉर्मेशन पूछता है और फिर क्या करेगा, उन क्वेश्चंस को फिल करता है। अब है नेक्स्ट हमारा कि इसकी क्वालिटी क्या होंगी। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चनर्स की क्वालिटीज क्या होती हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ध्यान रहे, जब भी आप क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो इतनी ज्यादा आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, अनलिमिटेड क्वेश्चन दे दिए, इन्फॉर्मेंट उनकी इन्फॉर्मेशन देना अच्छा ना समझे। तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनायर शुड बी लिमिटेड एज पॉसिबल। क्वेश्चंस शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा किससे रिलेटेड होने चाहिए, आपकी जो आप इंक्वायरी कर रहे हो जिस पर्पस से, उससे रिलेटेड होने चाहिए, बाकी के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड हो। सेकंड इज सिंप्लिसिटी। जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल। जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, लुसिड्स होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट। ध्यान रहे, क्वेश्चंस कैसे हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, या फिर उनके नॉट लॉन्ग, लंबे नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स, ऐसे ना क्वेश्चन आपको समझ ना आए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। ध्यान रहे कि उस टाइम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को क्या करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज दिस वर्क डन बाय द इन्वेस्टिगेटर themselves। ये सारा काम कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर खुद से ये काम करेगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए। फिर है नो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए क्वेश्चंस का ऑर्डर, एकदम प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है, ऑर्डर का मतलब है कि सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से एक ऑर्डर में क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा ना हो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे दिया, फिर आपसे नाइन्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर आपसे फिफ्थ पूछा जा रहा है, फिर सिक्स पूछा जा रहा है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर के अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए, सीक्वेंस में क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे कि आपके जब एग्जाम होते हैं, हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, खुद बनाकर देते हैं, तो आप खुद उसको क्या करते हो, क्वेश्चंस का आंसर फिल करते हो। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर दें, प्रॉपर ऑर्डर ना दें, तो आपको भी आंसर देने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो ध्यान रखा जाता है कि जो क्वेश्चंस है वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर ही क्वेश्चंस होने चाहिए। एंड फोर्थ इज नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं पूछना है। जब भी आप क्या कर रहे हो कि किसी भी इंफॉर्मेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो उस इंफॉर्मेंट की जो भी पर्सनल क्वेश्चंस है आपको वो क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। उससे पर्सनल क्वेश्चंस को पुट अप नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। ठीक है, द क्वेश्चन शुड नॉट ऑफर द इंफॉर्मेंट। तो क्वेश्चंस कैसे नहीं होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर हम ये कहें पर्सनल क्वेश्चंस हम उससे कुछ पूछ रहे हो। मतलब कि जो आपका पर्पस है, इंक्वायरी का जो पर्पस है, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर है नॉन कंट्रोवर्शियल। जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन ना हो कि उसके ऊपर क्या हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, मतलब कि वाद विवाद हो जाए। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल। इस टाइप के क्वेश्चन हो
कि कोई वाद-विवाद क्रिएट ना हो, कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें कोई उसके अगेंस्ट बोलता है, कोई उसके फ़ेवर में बोलता है और वो इतना बड़ा वाद-विवाद हो जाता है कि उसका कोई फाइनल कंक्लूजन्स नहीं निकाला जाता। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि आप कौन-सी पार्टी के फ़ेवर, आप कांग्रेस के फ़ेवर में हो या आप किसके बीजेपी के फ़ेवर में हो? तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? जैसे आपके पास इन्फॉर्म ले रहे हैं फिर आपसे पूछते हैं कि आप कौन-सी पार्टी की से रिलेशन रखते हो या फिर कौन-सी पार्टी के फ़ेवर में हो आप, कांग्रेस या बीजेपी? तो आप उस टाइम किसी भी पर्सन्स को आंसर देने में क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन्स हो गया कि जिसमें वाद-वाद हो सकता है। क्यों? अगर आपने कहा मैं बीजेपी का हूँ, वो कहता है कि कांग्रेस में क्यों नहीं हो? फिर कहता है कांग्रेस हो तो बीजेपी में क्यों नहीं हो? तो क्वेश्चन्स कैसे हो गए? वो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन्स हो गए। तो ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाए, तो कैसे क्वेश्चन हो? नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन्स हो। मतलब इम्पार्शियली, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस इस टाइप के होने चाहिए। कैलकुलेशन, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। ध्यान रखना जो रिस्पोंडेंट मतलब जो इन्फॉर्मेंट है, उसके द्वारा जो कैलकुलेशंस को क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। और ये सारा काम किसका है? इन्वेस्टिगेटर्स खुद का है कि वो खुद क्या करे, उसको कैलकुलेट करे। तो उससे इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछें जिसमें बहुत सारी क्या हो, कैलकुलेशंस हो। तो क्योंकि कैलकुलेशन कौन करेगा? खुद इन्वेस्टिगेटर्स ही क्या करेगा, कैलकुलेशंस करेगा। फिर कहता है प्री टेस्टिंग या प्लॉट सर्वे। जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? प्री टेस्टिंग, उनके ऊपर पहले से क्या हो जाए, प्री टेस्टिंग हो जाए। और प्लॉट सर्वेज, ये कहता है सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट और ट्रायल बेसिस। किस बेस पर पूछने पूछने चाहिए? वो ट्रायल बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएं। इफ द आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, दिस कैन बी रिफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। ध्यान रहे, देखो पहले आप क्या बना लो, क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, फिर उसको आप क्या करो, अपने ऊपर उसको क्या प्री टेस्ट करके देखो कि क्या इन्फॉर्मेंट इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। अगर वो उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चनर्स को दोबारा से रिफ्रेम्ड कर सकते हो। सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड प्लॉट सर्वे। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लॉट सर्वे कहते हैं, कि जहां पर क्या किया जाता है, प्री टेस्टिंग की जाती है। एंड एट्थ इज इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक क्वेश्चनर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। ध्यान रहे क्वेश्चनर के अंदर क्या होना चाहिए, कि क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपको इस फॉर्म को क्या करना है, फिल करना ही करना है। ऐसा ना हो उसमें इंस्ट्रक्शन ना हो तो इन्फॉर्मेंट की मर्जी चलेगी, फिल करे या उसे फिल ना करे। एंड नाइन्थ इज क्रॉस वेरिफिकेशंस। सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जहां से क्रॉस वेरिफिकेशंस पॉसिबल हो। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन मैडम कैसे हो सकती है? एक क्या पूछ लिया आपसे, एज आपकी कितनी है, और क्या पूछा, डेट ऑफ बर्थ। क्या पूछी? आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और बताई और यहाँ एज कुछ और बताई है, तो इससे क्या हो सकती है, क्रॉस चेकिंग हो सकती है कि आप क्या करो, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, इसको गलत बता रहे हो, या फिर आप अपनी एज को गलत बता रहे हो। इसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, जितनी आप एज बताओ वो एज कंप्लीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जिससे क्या हो जाए, ये क्रॉस वेरीफाई हो जाए क्वेश्चंस की, हाँ क्वेश्चंस जिसका आप आंसर दे रहे हो, आंसर्स आपके कैसे हैं, एकदम राइट आंसर्स है। या फिर आपसे पूछा जाए कि आपकी सर्विस कितनी हो गई है, आपने एजुकेशन कितनी ली है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे तो उसी और आपको देखकर क्या मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आप उसके आंसर्स कैसे दे रहे हो, एक्यूरेट आंसर दे रहे हो। एंड लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। उसके साथ-साथ जो रिटर्न की रिक्वेस्ट होनी चाहिए, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट। इसमें रिक्वेस्ट होनी चाहिए किसके लिए? रिस्पोंडेंट के लिए, टू रिटर्न द क्वेश्चनर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। कि आपको क्या करना है, सभी कंडीशंस में इस क्वेश्चनर को वापस करना है, कंप्लीट कर कर। द इन्फॉर्मेंट मस्ट बी एश्योर्ड, और इन्फॉर्मेंट को श्योरिटी दिलानी है, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय हिम विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। कि जो इंफॉर्मेशन किसने, जो इंफॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मेंट ने, वो इंफॉर्मेशन कैसी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। किसी के साथ उन इंफॉर्मेशंस को क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न जो हमारा कौन होता है, इन्फॉर्मेंट होता है, वो क्या नहीं करेगा, इसको कंप्लीट नहीं करेगा।